फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किन्हीं के एग्ज़ाम पेपर में आया था। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये जो एग्ज़ाम पेपर यानी ये जो सेट है वो ऋषभ भैया के एग्ज़ाम में आया था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, बताने के लिए बोला है। इसलिए आज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इस सेट में वो मैं करा रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हो सके तो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये इन सभी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब अगर एलसीएम की बात करें तो हमारा होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ जो होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी अंक है, जैसे कि हमारा ये ही है 5, 15 और 20, क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। पहले हम एलसीएम ही निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? 5, 15 और 20 है। 5 से अगर किया जाए तो 5 बन जाए 5, 3 और 5 हो जाए 20। अब तो होने वाला है नहीं, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 3 15 मल्टीप्लाई 4 60 आ गया। आगे एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कौन सा ऐसा अंक है जिससे कि ये तीनों जो है डिवाइड होगा। तो 5, नॉर्मली तो 5 ही दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। ठीक, आगे कह रहा है रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो किसका निकालना है? एलसीएम और तब एचसीएफ, यानी एलसीएम पहले लिख लेते हैं, बाय एचसीएफ लिख लेते हैं। एलसीएम हमारा 60 आया और एचसीएफ हमारा 5 आया। अगर कैंसिल आउट करते हैं, ये 12 बार में, ये 1 बार में, यानी कि 12:1, और हमारा ऑप्शन था 9:1, 4:3, 11:1 और 12:1, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? एचसीएफ ऑफ नंबर 2, एचसीएफ ऑफ 5 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 इज, और ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 5। नंबर बी ऑप्शन है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। उसके बाद है हमारा सी है 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और डी ऑप्शन है हमारे पास 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ किया गया है। क्या क्या है? ये है हमारा और ये, यानी कि हमारा एक नंबर है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और एक हमारा है 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3। एचसीएफ अगर निकालना होता है तो सीधा सा क्या देखते हैं कि जो जो चीज क्या आता है, दोनों में सेम आता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है उन दोनों में से जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो लिखते हैं। तो एचसीएफ में सीधी सी बात है कि सेम 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि 2 इसमें भी सेम आ रहा है, 2 इसमें। अगर इस तरीके से लिखा जाए 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 पे पावर 5, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर ऐसे डायरेक्टली लिखा जाए तो 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, हमारा क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, ये पहला आ गया। फिर 2 3 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में मैं बता देती हूँ कि एलसीएम की अगर बात करें तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। 5 यहाँ है हमारे पास, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 और 5 है। ठीक है, 5 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 5 का क्यूब है, दोनों में से बड़ा कौन है? 5 का क्यूब।
तो 5 का क्यूब लिख लेंगे। अब 3 का चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर है यहाँ 3 टू द पावर 5 है, बड़ा कौन है 3 टू द पावर 5, यानी ये हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, a pair of linear equation which has a unique solution x equals to 2 और y equals to -3 is, ऑप्शन हमारे पास है x plus y equals to 1 -1, फिर देन है 2x minus 3y is equals to -5, ठीक है, फिर b है हमारा 2x plus 5 is equals to -11, और एक और है 4x plus 10y is equals to -22, c हमारे पास है 2x minus y is equals to 1 और 3x plus 2y is equals to 0। देन करते हैं फोर्थ ऑप्शन है x minus 4y minus 14 is equals to 0 और 5x minus y minus 13 is equals to 0। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है। अब बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा जिसमें कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हर एक ऑप्शन से कोई एक इस वाले एक इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर RHS LHS के इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होगा, वो वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस पे अगर पुट किया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 1, x हमारा क्या है 2 है, ठीक है, और x हमारा 2 है, y इक्वल टू 3 है। अगर सॉल्व किया जाए तो x यहाँ 2 अगर लिखते हैं, y हमारा -3 -1 आता है, इस पे कर लेते हैं, ये वाला सही है। अब इस पे अगर चेक किया जाए तो x की वैल्यू 2 2 2 जा 4 -3 मल्टीप्लाई -3 और -3 क्या हो जाएगा प्लस 9 4 क्या होगा हमारा 13, लेकिन आंसर में दिया गया है 5, होगा नहीं हमारा, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले पे चेक करते हैं, 2 2 जा 4 और -5 × 3 -15 में से माइनस ये किए तो -11 आया। आगे करते हैं अगर इसमें तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इस पे पुट करते हैं तो 8 और -30 में से अगर 8 माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा -22, यानी कि इस वाले में हमारा क्या आ रहा है, दोनों पे वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। और बाकी अगर सब पे पुट किया जाए तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं या ऐसे नहीं भी आप चेक करते हैं तो क्या होगा, हमारा नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फाइनली जो हमारा एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है उससे अगर इक्वल आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan theta is equals to cot 30 degree plus theta, find value of theta। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 30 45 60 और none of which। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, हमारे पास tan थीटा है, cot थीटा 30 डिग्री प्लस थीटा है। ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। tan अगर हमारा क्या हुआ 60 लिखते हैं, थीटा यानी थीटा की जगह अगर 60 डालते हैं, tan 60 हमारा क्या होगा √3 होगा, और यहाँ अगर करते हैं तो 30 और हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अगर देखा जाए 30, 60, 90 और 90 का वैल्यू क्या होता है 0, सॉरी इन्फिनिटी होता है, जबकि ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे दूसरे वाले पे चेक करते हैं, वैल्यू पुट करते जाइए आंसर आते जाएगा। 30 वाले पे पुट करते हैं। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 कॉट अगर 30 का लिया जाए तो हमारा क्या होगा कॉट 30 और थीटा का वैल्यू अगर 30 रखें तो 30 हमारा 60 हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√3, यानी कि अगर 10 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ 30 पुट करने के बाद कॉट 60 का वैल्यू भी √3, यानी कि अगर 30 हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10a is equals to 5/12। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है साइन a प्लस कॉस a। ठीक है, मल्टीप्लाई सेक a। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे पास, एक सेकेंड। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है 12/5, सेकेंड है हमारे पास 17/12, थर्ड है हमारे पास 7/12 और फोर्थ है हमारे पास क्या नन ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है 10a की वैल्यू 5/12 है। ठीक है, फाइंड करना है वैल्यू साइन a प्लस कॉस a मल्टीप्लाई सेक a। सबसे पहले कि 10a हमारा क्या है 5/12 है, 10 ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, h निकाल लेते हैं, h हमारा क्या होगा p² यानी 5 का स्क्वायर, b हमारा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अगर ऐड कर लिया जाए तो 169, h हमारा आ गया 13। जब h 13 आ गया तो जो जो टर्म पुट होगा वहां पहले निकाल लेते हैं। साइन a p/h होता है, p हमारे पास 5, h हमारे पास 13। cos a अगर निकालते हैं तो b/h होता है यानी कि 12/13 और sec क्या होता है इसका उल्टा होता है 13/12। ठीक है, अब उसी में सॉल्व करते हैं। साइन a है तो 5/13 प्लस 12/13, कॉस वाला ऐड कर दिया गया और मल्टीप्लाई सेक है 13/12, ऐड करते हैं 17/13 और 13/12, 13 कैंसिल 17/12 आ गया है, यानी सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin theta is equals to 1/3 if sin theta is equals to 1/3 then find the value of 2 cot square theta plus 2, शायद यही है, हाँ यही है, वैल्यू निकालना है। इसका ऑप्शन है हमारे पास 5 9 12 18, 5 9 12 18। ठीक है, साइन दिया हुआ है, इसमें भी सेम केस वैसा ही करेंगे। क्या है हमारा साइन थीटा है हमारे पास 1/3, ये हमारा होगा p, ये हमारा होगा h, b निकाल लेते हैं। b क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, हाँ सॉरी बेस हमारा होगा क्या h² माइनस p² रूट h², 3 का स्क्वायर माइनस p हमारा 1 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √8। यहाँ तक आ चुका है। नेक्स्ट कॉट निकालना है, कॉट निकाल लेते हैं। कॉट इक्वल्स टू क्या होता है 10 की वैल्यू p बाई बी और कॉट की वैल्यू b बाई पी। b हमारा है, बेस हमारा है √8, परपेंडिकुलर हमारा है 1। ठीक है, आगे पुट करते हैं इस पे 2 कॉट का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर प्लस 2 √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 8 2 16 प्लस 2 आ गया 18, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, जो भी क्वेश्चन है पता नहीं, नंबर नहीं याद है हमें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P and 1, 0 is 5 unit, then find the value of P is, P की वैल्यू क्या होगी। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है 4 ओनली, सी ऑप्शन है हमारे पास -4 ओनली, और बी ऑप्शन है हमारे पास +-4, और डी ऑप्शन है हमारे पास 0। ये क्वेश्चन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है। क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5 यूनिट, यानी कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 5 यूनिट है। तो P की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारा √x2 - x1। ये अगर हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x2 हमारा 1 है, माइनस x1 हमारा 4 है, प्लस y2 हमारा 0 है, y1 हमारा क्या है p है। होल स्क्वायर किया जाए यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस हमारा 5 यूनिट है। ठीक है, ये रूट है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसी का काम कर लेते हैं। इधर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +-p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक हो गया है। -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या होगा हमारा -+9। इधर हो जाएगा -p का स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। यहाँ तक हो गया है। p की वैल्यू निकालनी है। अदर नंबर जो है उसको अदर साइड में लेके चले जाएंगे। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 9, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अगर माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास 16 आएगा, और p स्क्वायर इक्वल्स टू जब 16 हो गया तो p इक्वल्स टू क्या होगा √16, और √16 की वैल्यू क्या +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि +4 मल्टीप्लाई +4 करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा 16 आएगा, माइनस करते हैं तो माइनस +16 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, 4 ओनली, -4 ओनली भी गलत है, +-4 हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं थोड़ा। क्या है हमारा क्वेश्चन दिया गया है, AOBC is a rectangle, ठीक है, whose 3 vertices are A 0, 3, O
0,0 और B 5,0. The length of its diagonal. Length of any one diagonal. ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है हमारा 5, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 3, 4 है और लास्ट डी रूट 34. जो सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है. फिलहाल तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ. दिया गया है AOBC एक रेक्टेंगल है. सॉरी ऐसे नहीं बनता है, ऐसे होता है इस तरीके से. AOBC लिखा गया. कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसका है, ए का हमारा है 0,3, ओ का हमारा है 0,0 और बी का हमारा है 5 और 0. ठीक. अब कह रहा है कि किसी भी एक डायगोनल का लेंथ बताना है. ठीक है. अब अगर लेंथ बताना है तो सीधा सीधी हम दो डायगोनल देखते हैं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से. ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, ये दोनों दिया गया है, तो आसानी से हम इस डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं. तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0,3 हो गया और 5,0 हो जाएगा. लेंथ निकालते हैं अगर हमारा, तो लेंथ क्या हो जाएगा x2 हमारा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर. 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. मोस्टली में लगता है डी ही है क्या. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है देख लिया जाए. ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. चलिए दिया गया ऑप्शन में हमारा स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट है हमारा सर्कल, फिर डी हमारा है पैराबोला और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज. दिया गया है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा या इन सब में से कोई नहीं होगा. ठीक है. तो नॉर्मली इसका याद रखिएगा, अगर किसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता हो तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पैराबोला. ठीक है. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन point A 2 minus 2 and B minus 1 comma x is equal to 5, then value of x equals to what. नंबर 1 में है 2, नंबर B में है -2, नंबर C में है 1 और नंबर D में है हमारे पास -1. ठीक है. चलिए तो दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए हमारा पॉइंट है 2 -2 है, B हमारा -1 और x है, तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 दिया गया है. तो x की वैल्यू निकालें. सीधा है नॉर्मली x2 - x1, x1 इसको रख लेते हैं, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया. x2 हमारे पास है -1, x1 हमारे पास है क्या 2, y2 माइनस y1, y2 हमारा है x, y1 है हमारे पास -2 यानी माइनस माइनस +2 हो जाएगा इक्वल्स टू
देन आगे इसका अगर काम करते हैं इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये रूट है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का 25, 9 a प्लस b के होल स्क्वायर पे करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 टू 4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 25 x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9 और 4 13 इज इक्वल टू 25 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। माइनस करते हैं तो कितना आएगा -12 आएगा, ठीक है। -12 को अगर किया जाए फैक्टराइज तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। किस तरीके से करेंगे, +4 आना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर प्लस 6x अगर रखा जाए और -2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 2 12 -12 है, माइनस अगर करते हैं तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, कॉमन लेते हैं इन दोनों में तो x प्लस 6 और इधर हमारा जाएगा -2 कॉमन अगर लेते हैं तो x प्लस 12, x माइनस 12 यानी 6, x माइनस 2 आया, x प्लस 6 आया इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू 2 आई, इधर से x की वैल्यू -6, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है या -6 का तो अता पता है नहीं, क्या है x इक्वल टू 2 है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।